हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे 1.3 के बारे में। 1.2 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप लोग बहुत कम ऐसे हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं और आप लोगों का बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियो का। ठीक है, वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है, और ना ही समझाने में कोई प्रॉब्लम है। आप लोग बस मोटिवेटेड नहीं हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार अगर आप लोगों ने अभी आप सो रहे हैं तो आप उठ जाइए, जाग जाइए। और आप जानते हैं कि पिछली बार आपका इसके जस्ट पहले पिछली बैच का आपका जो सेंटर गया था वो सभी केंद्रीय विद्यालय, जो सरकारी आपका विद्यालय होता है, केवीएस के सरकारी जो स्कूल है आपका, उसमें गया है और उसमें बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं मिल पाती है। तो अगर आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हुई। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए। आप लोग जिस तरह से सो रहे हैं ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाना। तो मैं अपने काम को 100% कर रही हूँ। आप लोगों का काम है अच्छे से पढ़ना। उसके बाद अगर मन कर रहा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप लोग। बात करेंगे सबसे पहले हमारा 1.3 है आपका भाषा के परिचय के बारे में जानना है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का हमारा पेपर है। हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया था, अब हमें लैंग्वेज के बारे में जानना है कि क्या होती है लैंग्वेज आपकी। तो भाषा एक ऐसी व्यवस्था है आपकी, मतलब भाषा एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करता है। जैसे मैं अपने मन के जो भाव विचार हैं उसको मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रही हूँ, तो मैं जिस साधन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं जिस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो आपका कहलाता है लैंग्वेज। प्रत्येक ऐसा संकेत जो किसी प्रकार के विचारों को स्पष्ट करता है भाषा कहलाता है। आपसे पूछा जाए भाषा क्या है, तो भाषा वह है जो विचारों को अभिव्यक्त कर दे, जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपने मन के भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सके। हम कभी कभार हाथ उठाकर भी किसी को हाय हेलो बोल देते हैं, सिर्फ हाथ उठाते हैं, बोलते भी नहीं है, तो भी अगला समझ जाता है, तो वो भी हमारी लैंग्वेज होती है। हम बोलकर भी करते हैं, हम लिखकर भी करते हैं। तो कोई भी संकेत जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाए, वही आपकी हो जाएगी क्या, वो आपकी हो जाती है लैंग्वेज। इसका प्रयोग सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध संकेतों की एक व्यवस्था है, जिसका प्रयोग जो है वो संप्रेषण अथवा विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज होती है। भाषा के अर्थ की बात करते हैं तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। संस्कृत का जो भाष धातु होता है आपका, मतलब जो संस्कृत में भाष शब्द है उसी से लिया गया आपका शब्द है भाषा, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना, जिसका मतलब होता है भावनाओं को अभिव्यक्त करना। वाणी जो बोली जाए, भाषा विचारों का एक माध्यम है। विद्वानों ने इसको दो भागों में स्पष्ट किया है, एक आपका भाषा का व्यापक अर्थ और दूसरा आपका भाषा का संकुचित अर्थ। भाषा के अगर हम बात करते हैं व्यापक अर्थ में, तो भाषा का व्यापक अर्थ कहता है कि सभी साधन जो मतलब भाषा कहे जा सकते हैं, जिनका प्रयोग कोई भी प्राणी अपने समुदाय में विचार विमर्श के लिए करता है। मतलब हम किसी भी लैंग्वेज को भाषा कह सकते हैं जो भी हमारे भावनाओं, हमारे विचारों को आप तक पहुंचा दे। मतलब आप अपनी भावनाओं को जिस भी माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए, वही आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। अगला भाषा का संकुचित अर्थ में देखते हैं। तो संस्कृत अर्थ में भाषा जो आपकी होती है, भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समुदाय परस्पर वैचारिक आदान प्रदान करके जीवन व्यतीत करता है। तो संस्कृत अर्थ में भाषा का मतलब होता है कि बोल करके मतलब जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वही माध्यम आपका क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। ये इसका संस्कृत अर्थ है। बल्कि व्यापक अर्थ में कोई भी माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं, अपने विचारों को आप तक पहुंचा सकें, वो सब लैंग्वेज हो जाएगी।
भाषा की परिभाषा देखते हैं। एक दो परिभाषाएं मैं आपको बता दूंगी, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगी, बट आप लोग 100% सपोर्ट कीजिए, आप लोग 100% वीडियो को देखिए, तभी जाकर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप भी लगातार देखते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आता रहेगा। ठीक है, आगे पीछे देखेंगे, एक एक वीडियो देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। डॉक्टर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि भाषा एक साधन होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक भलीभांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि लैंग्वेज वही है जैसे मैं आपकी बात, अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं और आप भी मेरी बात को समझ सके और जवाब दे सके। तो ये है, बाकी एक परिभाषाएं दी गई हैं, आप परिभाषा जो है वो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया है, मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका होता है फॉर्म, दूसरा आपका होता है कंटेंट एंड तीसरा आपका होता है यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स। तो इसके स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फॉर्म आता है आपका। फॉर्म सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से या सही रूप से होना कहलाता है कि भाषा का सही रूप से भाषा है या फिर नहीं, जिसमें स्वर या व्यंजन ध्वनियों को हम क्रमबद्ध तरीकों से समझने के लिए जो फॉर्म होता है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है स्वर विज्ञान, जिसे आप फोनोलॉजी कहते हैं। फोन का मतलब होता है साउंड। फोन एक अगर हम कह सकते हैं, ठीक है, निमोनिक्स आप कह सकते हैं। फोन का मतलब होता है साउंड। तो ये आपका हो जाएगा स्वर विज्ञान। तो जो ध्वनि शास्त्र होता है उसमें जो आपका स्वर विज्ञान होता है, स्वर विज्ञान क्या होता है, किसी भी वाक्य ध्वनि व उनकी विशेषताओं का अध्ययन। जहाँ पे हम कोई भी ध्वनि रहती है या कोई भी वाक्य रहता है तो उसमें आई हुई जितनी ध्वनियाँ रहती हैं, जैसे राम है ना, तो राम में 2-3 ध्वनियाँ मिली हुई हैं, तो इन सब ध्वनियों का हम जब अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो ये आपका कहलाता है फोनोलॉजी। यह एक जन्मजात वाक्य है, यह वाक्य एक छोटा सा अंग होता है। फोनोलॉजी वाक्य का सबसे छोटा अंग होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मतलब जैसे राम है ना, राम का तो अपना अर्थ है, लेकिन रा अलग कर दें, आ अलग कर दें तो इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछूं रा का मतलब क्या है, ठीक है, तो रा का अपने में कोई मतलब नहीं है। जब ये किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो इसका मतलब बन जाता है आपका। दूसरे ध्वनियों के साथ मिलकर के ये अर्थपूर्ण होते हैं। जो मैंने आपको, जैसे कबूतर में का है तो का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये किसी अन्य ध्वनियों के साथ मिलेगा, जैसे का के साथ हम आ और मा जोड़ देते हैं तो काम बन जाता है, वर्क हो जाता है, तो वो उसका अपना मीनिंग है, बट स्वतंत्र रूप से इनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो आपसे पूछेगा क्या फोनोलॉजी का स्वतंत्र रूप से मीनिंग होता है, तो हम कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आपका अगला है शब्द विज्ञान, जिसे आप मार्फोलॉजी कहते हैं। तो भाषा का वह छोटा से छोटा अंग जिसका कुछ अर्थ होता है, अर्थात शब्द विज्ञान के अंतर्गत भाषा ध्वनि को जो जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बना देते हैं, जिसका स्वतंत्र रूप से अपना कुछ अर्थ होता है। मतलब शब्द विज्ञान के अंदर शब्द विज्ञान लिखा है ना, तो मतलब एक शब्द होगा और हर एक शब्द का अपना कुछ मतलब भी होता है। तो शब्द विज्ञान में जितने भी वर्ड यूज होते हैं उनका सब अलग अलग मतलब होता है, उनका अलग अलग अर्थ जो है वो ज्ञात किया जाता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सभी का अपना अलग अलग मतलब भी होता है। ठीक है, जैसे पंखा हो गया, टेबल हो गया, किताब कलम हो गया, तो इनका अपना अलग अलग अर्थ है। उसके बाद वाक्य विन्यास आता है, सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं। तो वाक्य विन्यास के अंतर्गत वाक्य की क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म को उचित स्थान जो है वो इसमें दिया जाता है। जो कि मतलब ये क्या है कि ये सिंटैक्स का मतलब होता है कि ग्रामेटिकली रूप से वो कितना सही है, आपका ग्रामर उसमें कितना सही है, कर्ता, कर्म, क्रिया सब अपनी जगह है पे यही नहीं है, इसका अध्ययन सिंटैक्स में किया जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ता एक विश्वसनीय जानवर है, तो ये है आपका, ऐसा नहीं कह सकते कि विश्वसनीय जानवर एक कुत्ता है, इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं, उसका अपना एक रूल होता है। तो ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से वो फिर बैठता है या फिर नहीं, वो चेक करते हैं इसमें हम। उसके बाद छंदशास्त्र आता है आपका, जिसे पैराशोडी कहते हैं। तो किसी काव्य शास्त्र को पढ़ने में उतार चढ़ाव तथा सुर, लवा, लय इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है,
अर्थात किसी कविता, दोहा, चौपाई आदि को पढ़ने के लिए उसकी प्रगति के अनुसार शास्त्रों में उपयोग होने वाले जो सुर, ताल, लय और उतार चढ़ाव, इन सबको जो हम ध्यान देते हैं वो आपका कहलाता है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र का मतलब होता है कि जब आप बोलते हैं तो बोलते वक्त किस वाक्य को कितना जोर दे के बोलना है, उसमें लय, सुर, ताल, उतार चढ़ाव, ठीक है, रेट ऑफ स्पीच, इन सबको ध्यान में रख करके जो जिसका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत उसे हम छंद शास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, बट आपको इसको 1-2 बार रिवीजन करना है और फिर आपको पढ़ना है। स्वर विज्ञान में हम अलग अलग ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। शब्द विज्ञान में हम पार्टिकुलर किसी एक शब्द का अध्ययन करते हैं जिसका अपना अर्थ होता है। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हम ग्रामर को चेक करते हैं। और छंद शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, छंद शास्त्र के अंतर्गत हम वाणी में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, बोलना कैसे है, उसको किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, उसको हम देखते हैं। जैसे ग्रामेटिकली रूप से उसमें कहाँ पे हमें उतारना है, कहाँ पे चढ़ाना है, कहाँ पे रुक कर बोलना है, कहाँ पे हमें डायरेक्टली बोल देना है, इन सब का हम ध्यान देते हैं, वो आपका छंद शास्त्र कहलाता है। उसके बाद आपका आता है अर्थ विज्ञान के अंतर्गत, कंटेंट के अंतर्गत हम देखते हैं सिमेंटिक्स आपके आता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत भाषा के अर्थ व उसके विन्यास का अध्ययन किया जाता है कि भाषा जो बोली जा रही है उसका क्या अर्थ निकल रहा है और उसका जो सिंटेक्स है वो किस प्रकार का है। अर्थ विज्ञान में शब्द, वाक्यांश एवं अर्थ को जोड़ने के नियमों की जो है वो चर्चा की जाती है। अर्थ विज्ञान यह भी होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी भाषा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक उपयोग, जो आपका यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स होता है। किसी भी वाक्य का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि हमें उसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। किसी भी वाक्य का हमें प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, क्या उसका व्यवहारिक रूप में हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसको हम चेक करते हैं यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत। और क्योंकि यह भाषा का एक विशिष्ट अंग है, वक्ता द्वारा शब्दों का उपयोग उचित स्थान पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का जो है हम अध्ययन करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।